आज हम आपके सामने अध्याय नंबर 15 है और इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और इससे यूपी टेट, एमपी टेट, आपका यूके टेट, इन स्टेट एग्जाम में टीचर से संबंधित जितने भी स्टेट एग्जाम हैं वहाँ पे और जहाँ भी आपकी व्याकरण से संबंधित व्याकरण पूछा जाता है आपका, तो वहाँ के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत ही यहाँ से फ़ायदा होगा। तो चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या है? ये क्या है आपका? भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, है ना। तो वहां पे ये मुहावरा हो गया आपका। मुहावरा गणती संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी बुरी तरह हारना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। ये आपके क्या हैं? मुहावरे हैं। मुहावरा क्या है आपका? जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को व्यक्त ना करके, जो उसका अर्थ है उसको व्यक्त ना करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, मतलब मिल जाता है ना, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, वो आपका क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं। अब लोकोक्ति देखते हैं। लोकोक्ति क्या है आपकी? लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक और लोक प्लस उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। जो आपके संसार में जो पहले से जो भी आपका प्रचलित भाषाएं रही हैं, वो किस प्रकार की भाषाएं थी, वही लोकोक्ति आपकी कहलाती है। जैसे लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। किससे होता है लोकोक्ति का संबंध? जो आपके प्राचीन काल में जो भी घटना घटित हुई थी उसमें उससे संबंधित होता है लोकोक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है। मतलब लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं आपको बताना होगा, तो आपको अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसे कहावत के नाम से भी जानते हैं। अंतर देख लीजिए, लोकोक्ति और आपके मुहावरे में अंतर क्या होता है? मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति आपके अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, है ना। क्योंकि जो आपके प्राचीन काल में जो भी घटना घटित तो हो चुकी है, अगर आप उसे बदलना चाहें, क्या बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे ना। हाँ, तो लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो लोक में प्रचलित है वही आपकी लोकोक्ति है ना। लेकिन आप मुहावरे में उसके लिंग, वचन, काल के अनुसार उसे परिवर्तित कर सकते हैं। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। मुहावरे में क्रियासूचक शब्द कौन से? करना। जैसे मोहन नाच, यहाँ पे मोहन अपना कार्य करना, है ना। वर्षा होना, इस प्रकार से ये आपके मुहावरे में प्रचलित होते, लेकिन आपके लोकोक्ति में प्रचलित नहीं होते। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियां समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं। मुहावरे जो होते हैं आपके,
वो भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, लक्षणों को दर्शाते हैं। लेकिन आपकी लोकोक्तियां जो होती हैं, आपकी भाषाई इतिहास, जो आपके वर्तमान में जो भी भाषा प्रचलित हुई थी उसको दर्शाती है ना। तो ये हमने लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर समझा। यहाँ समझ लीजिए, मुहावरे दे रखे हैं आपके यहाँ पे। अंक भरना मुहावरा है आपका, अंक भरना। अंक भरना, इसका अर्थ अगर आप साधारण अर्थ में अगर बात करें तो अंक, अंक माने संख्या होती है ना आपकी, अगर संख्या के अर्थ में लेंगे तो ये मुहावरा नहीं होगा आपका। लेकिन अंक भरना का यहाँ पे एक दूसरा अर्थ निकल रहा है, स्नेह पूर्वक गले मिलना, ये अंक भरने का ये मुहावरा हो जाएगा आपका। अंग 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 ढीला होना, ये बहुत थक जाना, ये अगला मुहावरा है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, इसका अर्थ होता है क्रोध में कटु वचन कहना। जैसे अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होता है। अंधेर खाता होना, सही हिसाब ना होना। आपका अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, इसका अर्थ होता है अक्ल का दुश्मन का मूर्ख होना। जैसे अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है केवल कल्पनाएं करना, कोई कार्य ना करना, है ना। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। और अगर मगर करना, बहाने बनाना। आगे इसका है अड़ियल टट्टू होना, ये जिद्दी होना। अड़ियल टट्टू का अर्थ होता है जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। अपने तक रहना का अर्थ है किसी दूसरे से न कहना। 16वां प्रश्न है आपके सामने। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना का अर्थ होता है सजग या सावधान होना। आंखें चार होना का अर्थ होता है आपका आमना सामना होना। आंखें चुराना का अर्थ होता है नजर बचाना। आंख ना आने देना, आंच न आने देना का अर्थ होता है जरा भी कष्ट न आने देना। आंखों में खून उतरना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा होता है। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, बुरे भले की परख ना होना। आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना अर्थ होता है। आंचल पसारना का अर्थ होता है प्रार्थना करना। 29वां सवाल है आंसू पोंछना का अर्थ होता है धीरज व ढांढस बांधना। आंधी के आम होना, सस्ती चीजें होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुख देखना, इसका अर्थ होता है अपनी योग्यता की जांच करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना का अर्थ होता है क्रोध में बढ़ाने का कार्य करना। क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना आग में घी डालने का अर्थ होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ होता है जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। ये आड़े आना का अर्थ होता है बाधक बनना। आकाश टूटना का अर्थ होता है अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना का अर्थ होता है बस में न रहना।
आसमान आसमान सिर पर उठाना का अत्यधिक अर्थ होता है अत्यधिक शोर करना। आठ 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 आंसू रोना का अर्थ होता है बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होना कपटी मित्र होना। जैसे इतश्री होना अंत। इतश्री का अर्थ होता है अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना का अर्थ होता है व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जंजाल पत्थर से ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ होता है करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ होता है कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। इशारों पर नाचना का अर्थ होता है किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। 50वां क्वेश्चन है उंगली उठाना का अर्थ होता है निंदा करना या आरोप लगाना। 51वां प्रश्न है उगल देना का अर्थ है सारा भेद प्रकट कर देना। जैसे कि अंगुली पर नाचना का अर्थ है किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना का अर्थ होता है अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ होता है थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फर्क होना मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है रीत विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। अन्य मुहावरे हमारे इस प्रकार के हैं। एक आंख से देखना समदृष्ट या समभाव होना। एक एड़ी चोटी का जोर लगाना बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना समान प्रवृत्ति के होना। एक लाठी से हाँकना सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना का अर्थ होता है कर्ज अदा करना। ऋण मड़कर जाना का अर्थ होता है अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। एक और एक 11 होता है संगठन में शक्ति होती है। उल्टी पट्टी पढ़ाना का अर्थ होता है गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरने का अर्थ होता है अहित सोचना। उल्टी माला फेरने का अर्थ होता है अहित सोचना। ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना का अर्थ होता है कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। जैसे कच्चा चिट्ठा खोलना रहस्य बताना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। कलेजा ठंडा होना मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ होता है केवल कागजी कार्रवाई करना। काठ का उल्लू होना महामूर्ख होना वज्र मूर्ख। कान खड़े होना का अर्थ होता है चौकन्ना होना। कान पकड़ना का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना का अर्थ होता है सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना का मर जाना। किताबी कीड़ा होना हर समय पढ़ने में लगे रहना। कूच करना का अर्थ चले जाना। कोड़ में खाज होना दुख में और दुख आना। कमर कसना किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह को आना घबरा जाना। कान का कच्चा होना जल्दी किसी के बहकावे में आना। कान भरना चुगली करना। कोल्हू का बैल होना निरंतर काम में जुटे रहना। कौड़ी के मोल बेचना अत्यंत सस्ता होना। कान पर जू तक न रेंगना कोई असर ना पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना इसका अर्थ होता है साथ देना। कन्नी काटना का अर्थ होता है आंख बचाकर निकलना। कान कतरना का अर्थ होता है चतुराई दिखाना। कलेजा का टुकड़ा होना बहुत प्रिय। कान खोलना का अर्थ होता है सावधान करना। कुएं में भाग
भांग कुएं में भांग पड़ना, सबकी मत भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना का अर्थ है अपमानित या बेइज्जत करना। कसरत व्योत करना, काट छांट करना। कफन की कौड़ी न होना, दरिद्र होना। कब्र में पांव लटकाना, मृत्यु के निकट होना। कमर कसना, तैयार होना। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। काम निकलना, अपना मतलब पूरा करना। किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना, बहुत मारना। खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार पड़ जाना। खरी चोट खरी खोटी कहना, ये भला बुरा कहना। खाक छानना, मारे मारे फिरना, निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना, नष्ट होना। खून खौलना, अत्यधिक क्रोध आना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी या व्यर्थ कल्पनाएं करना। खून का खून का घूंट पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। खून सूखना, भयभीत होना। खटाई में खटाई में पड़ना, कार में व्यवधान करना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना का अर्थ होता है किसी किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ होता है पुरानी बातें करना। गले मड़ना का अर्थ होता है जबरन कार्य सौंपना। गंगा में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना या मामूली मानना। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। गांठ बांधना, स्थायी रूप से याद करना। गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी होना। जैसे गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। गंगा नहाना, दायित्व से मुक्त मिलना। गाल फुलाना, गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। घुटने टेकना, हार मानना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घोड़ों पानी पड़ना घड़ों पानी पड़ना, आपके लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव करना। घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव हरा होना, भूला दुख दर्द याद करना। घर बसाना, विवाह करना। चींटी के पर निकलना, मृत्यु के दिन समीप आना। चल बसना, मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चोली दामन का हाथ होना, बहुत निकटता। जैसे कि निकट चिकना चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर ना होना, बेशर्म होना। चांदी का जूता मारना, घूस रिश्वत देना। चार चांद लगाना, शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से ज्यादा खर्च करना। चूना लगाना, नुकसान करना।
4 दिन की चांदनी होना, अल्पकालीन सुख, चूड़ियां पहनना, कायरता दिखाना, चारों खाने चित्त होना, बुरी तरह हारना, चुंगल में फंसना, पकड़ में आना, जब चक्की पीसना, जेल की सजा भुगतना, चिकना चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लोह जाना, चित्त उचड़ उचटना, ये मन न लगना, छक्के छोड़ना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना, छठी का दूध याद करना, संकट में पड़ना, छाती पर मूंग लदना, साथ रहकर परेशान करना, छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम बहुत देना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, छाती पर सांप लूटना, ईर्षा करना, छाह तक न छूने देना, समीप न आने देना, छटे छटा छांटे छांटे फिरना, दूर दूर रहना, छठे क्षमा से आना, कभी कभी आना, छप्पर पर फूंस ना होना, अत्यंत गरीब होना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, छींकते नाक काटना, छोटी बात पर बड़ा दंड देना, जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना, जहर की घूंट पीकर रहना, कड़वी बात सहन करना, जहर उगलना, कड़वी बातें कहना, जी तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना, जान पर खेलना, आपके साहसी कार्य करना, जिंदा मक्खी निगलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना, जी चुराना, कार से स्वयं को अलग करना, जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना, जी तोड़ काम करना, बहुत परिश्रम करना, जान पर खेलना, साहसी कार्य करना, जिंदा मक्खी निगलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना, जी चुराना, कार से स्वयं को अलग रखना, जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना, जड़ काटना, ये समूल नष्ट करना, जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना, जमीन आसमान का अंतर, बड़ा भारी अंतर, जाने के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना, जूतियां चाटना, चापलूसी करना, जंजाल में पड़ना, संकट में पड़ना, जलती आग में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के दिन समीप होना, जिल्लत उठाना, अपमान जनित होना, जी छोटा करना, हृदय के उत्साह में कमी, झूठे हाथ से कुत्ता न मरना, अत्यधिक कंजूस होना, झंडा गाड़ना, अधिकार करना, टांग अड़ाना, बाधा डालना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, कठोरता से काम निकालना, टेढ़ी खीर होना, कठिन काम, टोपी उछालना, अपमानित करना, टका सा जवाब देना, साफ साफ मना कर देना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, टक्कर लेना, मुकाबला करना, ये सारे मुहावरे हैं। टस से मस ना होना, अपने इरादे से ना हटना, ठीकरा ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना या आरोप लगाना, ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना, चिंता मग्न बैठना, ठाकुर सुहाती बातें करना, ये चापलूसी करना, ये ठगा सा रह जाना। इसका अर्थ होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना,
डींग हाँकना, व्यर्थ गप्पे लगाना। डकार जाना, किसी की वस्तु हड़प लेना। डंका बजाना, प्रभाव होना। डंके की चोट करना, खुले आम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय होना। ढाई दिन की बादशाहत करना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना। ढिंढोरा पीटना, अति प्रचलित करना। ढोल में पोल होना, राह सारहीन होना। तलवे चाटना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बढ़ाना। तूती बोलना, प्रभाव होना। तलवार के घाट उतारना, मार देना। तितर बितर होना, बिखर जाना। तख्ता उलटना, जय सरकार बदलना। तेली का बेल होना, हर समय काम में जुटे रहना। तेवर चढ़ना का अर्थ था गुस्सा आना। ताव देखना, अंदाजा लगाना। थूक कर चाटना, अपनी बात से फिरना। जय हाथ लेना, भेद पता करना। दांत खट्टे करना, परास्त होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दाहिना दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। दाल में काला होना, शक होना। ये दाई से पेट छिपाना, जानकर से बात छिपाना, जानकार से बात छिपाना। दो टूक बात कहना का अर्थ होता है स्पष्ट करना। दूध के दांत टूटना, अनुभवहीन होना। दिन दूना, रात चौगनी होना। शीघ्र होने वाली वृद्धि। दिया लेकर ढूंढना, ठीक तरह से खोजना। दिन फिरना, ये अच्छा समय आना। दिनों दोनों हाथों में लड्डू होना, लाभ ही लाभ होना। दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना। जैसे दाल गलना का अर्थ हुआ काम बनना। दबी जबान से कहना, अस्पष्ट कहना। दांत कुतरने को तिनका ना होना, सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलना का अर्थ होता है जीविका निर्वाह करना। दाव चूकना, यह अवसर हाथ से निकल जाना। धूप में बाल सफेद ना करना, अनुभव शून्य ना होना। धज्जियां उड़ना, ध्वस्त होना या दुर्गत करना। धरती पर पांव न पड़ना, ये अभिमानी होना। नाक काटना का अर्थ होता है बेइज्जत करना। नकेल डालना, ये बस में करना। जैसे कि नाथ रगड़ना, किसी की खुशामद करना। नाक सिकोड़ना, घृणा करना। नानी याद आना, संकट का एहसास होना या घबरा जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। नाचना, परेशान करना। नचाना, परेशान करना। नब्ज पहचानना, ठीक से जानना या स्वभाव पहचानना। नहले पर दहला होना, इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। नमक मिर्च लगना, ये बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नाक रगड़ना, इज्जत बचाना। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना। पेट लगाना, जीवन यापन करना। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चतुर होना। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। जैसे प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना। पानी पानी होना, लज्जित होना। 5 उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ होना। पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी करना।
पानी में आग लगना, असंभव कार्य करना, पीठ दिखाना, भाग जाना या पलायन करना, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, पलक पावड़े बिछाना, ये प्रेम पूर्वक स्वागत करना, फूंक मारना, भड़काना, फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना, फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना, बंदर घुड़की, असरहीन धमकी, बच्चों का खेल आसान काम, बड़े घर की हवा आना, जेल जाना, बाएं हाथ का खेल आसान काम, बाँछें दिखाना, प्रसन्न होना, बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना, बट्टा लगाना, कलंकित करना, बाजी मारना, जीत जाना, बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण, बीड़ा उठाना, कार्य का संकल्प लेना, बातें बनाना, ये बहाना करना, बालू की भीत होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्त होना, बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना, भंडा फोड़ना, भेद खोलना, वहाँ तानना, ये क्रोध होना, भाड़ झोंकना, ये व्यर्थ समय गवाना, जैसे कि भेड़ के छत्ते को छेड़ना, ये झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना, मुंह की खाना, हारना, बुरी तरह पराजित होना, मुंह काला करना, कलंकित होना या बदनामी होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मक्खी चूसना, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, मन मारना, कामनाओं पर कंट्रोल करना, मक्खी मारना, फालतू बैठना, मुट्ठी में करना, वश या कंट्रोल में रहना, मर पचना, ये बहुत कष्ट सहना, मसाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, मौका देखना, यह अवसर की तलाश में रहना, मैदान मारना, जीतना, यमलोक भेजना, मार डालना, यश कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, और रंगास्यार होना या धूर्त होना, रंग में भंग होना, सुखी के अवसर पर कोई विघ्न आना, राई का पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी करना, यह रोंगटे खड़े होना, रोमांचक होना, यह रंगे हाथों पकड़ना, ये अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना, रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, रंग चढ़ाना, प्रभाव पड़ना, रुपया ठीकरी करना, अपव्यय करना, मिट्टी में मिलाना, प्रभाव खत्म होना, लाल पीला होना, क्रोध करना, लोहा मानना, स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकार करना, लहू का घूंट पीना, ये चुपचाप अपमान सहना, लकीर का फकीर होना, पुरातन पंथी होना, लट्टू होना, झीझना, लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, लोहा लेना, मुकाबला करना, शेर के कान कतरना, चालाक होना, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, शीशे में मुंह देखना, अपनी योग्यता पर जाना, सफेद झूठ बिल्कुल झूठ, सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना या झूठे स्वप्न दिखाना, सिर आंखों पर लेना, सम्मान देना, सिर मड़ते ही ओले गिरना, कार्य
प्रारंभ करते ही बाधा आना, सिर उठाना, विरोध करना, सूख कर कांटा होना, अत्यधिक दुर्बल, सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना, सोने में सुहागा होना, एक वस्तु में एकाधिकार गुण, हाव हवा से बातें करना, गति तेज गति से चलना, हाथ खींचना, सहायता बंद करना, हाथ पीले करना, विवाह करना, हथियार डालना, हार मानना, हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना, हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु, हाथ मलना, पश्चाताप करना, हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधकार होना, हवन करते हाथ जलना, भलाई करते बुरा होना, हाथ बांटना, मदद करना, हाथ पैर मारना, प्रयास करना। ये हमारे आपके मुहावरे थे। अगली जो पंक्तियां जो दे रखी हैं वो लोकोक्तियां दे रखी हैं। लोकोक्तियां क्या होती हैं? जो लोक में प्रचलित भाषाएं जो या हमारे जो इतिहास में जो भाषाएं प्रचलित रही हैं वो आपकी लोकोक्ति कहलाती है ना। यहाँ देखते हैं लोकोक्तियों के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं। अंधा क्या जाने, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ होता है, लोकोक्ति है हमारी, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हमारी लोकोक्ति है क्योंकि ये प्राचीन भाषाओं में प्रचलित इतिहास को बताता है। अयोग्य प्रशासन, अंधा बांटे रेवरी फिर अपने को दे, अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। अंधों में काना राजा, ये हमारी लोकोक्ति है। मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये हमारी लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। अपनी पार उतरनी का अर्थ होता है मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये हमारी लोकोक्ति है। इसका अर्थ है अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अंडे सेवे कोई, बच्चे सेवे कोई, परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, सहानुभूतहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ होता है शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होती है। अटका बनिया दे उधार, इसका अर्थ होता है मजबूत व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर सकता है। अपना रख पराया चख, ये हमारी लोकोक्ति है। स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का अर्थ होता है तालमेल न होना। अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, ये बेमेल प्रबंध सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। अंधा का आँख का अंधा, गांठ का पूरा का अर्थ होता है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आँख बची और माल यारों
का। इसका अर्थ होता है ध्यान भटकते ही चोरी हो सकती है। आधी छोड़ पूरे ध्यावे, आधी मिले न पूरे पावे। अधिक के लाभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आम के आम गुठलियों के दाम, ये हमारी लोकोक्ति है। दुगना लाभ, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट होना। आ बैल मुझे मार, जान बूझकर विपत्ति मोल लेना। यह हमारा लोकोक्ति है। आगे नाथ न पीछे पगहा, उड़ता है बंधन रहित बेसहारा। 8 बार 9 त्योहार, 8 बार 9 त्योहार का अर्थ होता है मौज मस्ती से जीवन बिताना। आप भले तो जग भला, ये हमारी लोकोक्ति है। इसका स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। 8 कन्नौजिए 9 चूहे, 8 कन्नौजिए 9 चूहे अलगाव या फूट होना। इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। इधर कुआं उधर खाई, सब और संकट। उंगली पकड़े पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। उधर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। ऊंची दुकान फीके पकवान, हमारी लोकोक्ति है। ये मात्र दिखावा। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम किसके पक्ष में होता है। अनिश्चित परिणाम, ऊँधों का लेना न माधों का देना, किसी से कोई लेना देना न होना। उधार का खाना, फूस का तापना, बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीवन का निरर्थक प्रयास करना। ऊँधों की पगड़ी, माधव का सिर, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। एक अनार 100 बीमार, बस तो अल्प चाह अधिक लोगों की। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एकाधिक दोष होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार या समूह की बदनामी होना। एक तो चोरी दूसरे या सीना जोरी, अपराध करके रौब जमाना। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। एके साधे सब साधे, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। समान दुर्गुण वाले एकाधिकार व्यक्ति। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से दोहरा लाभ। एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षी सक्रियता से काम नहीं होता। ओछे की प्रीत, बालू की भीत। ओछे व्यक्ति कंगाली में आटा गीला आटा गीला। संकट में एक और संकट आना। कड़ी गाड़ी, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी।
परिस्थितियां बदलती रहती हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल भोगना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा फोड़ा। बेमेल वस्तुओं के योग से वस्तु सब कुछ बनाना। कांवों के कोसे ढोल नहीं मरते। बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना निरक्षर होना। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। कौवा चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन होना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सदैव एक सी नहीं रहती। खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। देखा देखी परिवर्तन आना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ। जैसे कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी माला माल हो जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति गरीब की जोरू सबकी भाभी। कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। गुड़ दिए मेरे तो जहर क्यों दें। जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए। गुड़ ना दें पर गुड़ की सी बात तो करें। कुछ अच्छा दे ना दे पर अच्छी बात तो करें। गुरु गुरु गुरुजी गुरु ही गुरुजी गुड़ ही रहे। चेले शक्कर हो गए। छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना। गोद में छोरा मतलब लड़का, शहर में ढिंढोरा। पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अपस्थिति मनोवृत्ति। घर का भेदी लंका ढाए। आपसी फूट का बुरा परिणाम होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी वस्तु की कद्र न करना। घर खीर तो बाहर खीर। अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है। घर में नहीं दाने बुट्टिया चली चबाने। झूठा दिखावा करना। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर ना काठ। श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। चट मगनी पट व्याह का अर्थ होता है तुरंत कार्य संपादित करना।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। चांद को भी ग्रहण लगना, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। चांद दिन की 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात, अल्पकालीन सुख। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोरी चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोगों में मित्रता होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाता, अल्प साधन से बड़ा काम संभव नहीं। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जगाते रहो। दो पक्षों में आपस में भिड़ाना, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी अपने दोष का संकेत देता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक डींगे हाँकना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे की तुलना में बड़े में ज्यादा अवगुण होना। जंगल में मोर नाचना किसने देखा, गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए। जब तक जीना तब तक सीना, जीवन प्रयत्न व्यक्ति को काम धंधा करना। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा बनी रहना। जल में रहकर मगर से बैर, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी, जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्रित होते ही हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है। जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता। संसार में किसी के अभाव में कोई कार्य नहीं रुकता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। जाके पैर न फटी बिवाई, जाके पैर न फटी बिवाई, क्यों सो क्या जाने पीर पराई। जिसने कभी दुख न भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता। जो गुड़ खाए सो पान बिछाए, लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। यहाँ देखते हैं, टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं, सीधेपन से काम नहीं चलता। यहाँ टके की झाड़ी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। थोड़ी सी हानि के धोखेबाज को पहचानना। ठंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है। शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। ठोकर ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील। बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। डूबते को तिनके का सहारा। संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है।
ढाक के 3 पात सदा एक सी स्थिति। ढोल के भीतर पोल दिखावटी वैभव या शान, 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका अर्थ है सबसे अलग विचार रखना। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर दूसरा चालाक चालाक होना। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने पर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। इसका अर्थ है खर्च कोई करे और परेशानी कोई और हो। ते पाँव पसार ये ती लंबी सौर। सामर्थ्य के कारण सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए बलबत्ता। इसका अर्थ है अभाव। अभावों में भी झूठी शान का प्रदर्शन। तवेले की बला, बंदर के सिर। किसी का दोष किसी दूसरे पर मढ़ना। थका ऊंट सराय ताकता। थकने पर कभी सभी को विश्राम चाहिए। धोता चना बाजे घना, अल्प ज्ञानी व्यक्ति अधिक डींगे हाँकता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतरती है। दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। दाल भात में मूसल चांद, अनावश्यक दखल देने वाला। दिल्ली अभी दूर है, सफलता अभी दूर है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। दुधारू दुविधा में दोने गए, माया मिली ना राम। दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता। दूध के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं। देसी कुतिया विलायती बोली, किस अन्न की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, 2 पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। धोबिन पर बस ना चला तो गधे का कान उमेठे। सामर्थ्यवान पर बस ना चलने पर कमजोर पर रौब जमाना। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को। अपने अपने का नुकसान की चिंता करना। धन गया मीत गई। उधार के कारण धन और मित्रता दोनों नहीं रहते। न नौ मत तेल होगा, न राधा नाचेगी। अनहोनी शर्त रखना। नक्कार खाने में तोती की आवाज। बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता। न सावन भादो न भादो हरी, सदैव एक सी स्थिति। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, ये भलाई करके भूल जाना। नेकी और पूछ अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं।
नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। और 9 नगद 13 उधार, भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा जान आज होने वाला छोटा काम बेहतर होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक समय में थोड़ा काम। बाप भला बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया। इसका अर्थ होता है रिश्तों की अपने अपेक्षा पैसों को अहमियत देना। बाप ने मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले। योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। भेड़ की ताल घुटने तक। कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भागते भूत की लोंगटी ही सही, जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो, उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर। भूखे भजन न होए गोपाला। भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस। मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मरता क्या न करता। मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान न मान में तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। 2 लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा रोक भी नहीं सकता। मुख में राम बगल में छुरी, मित्रता का दिखावा कर मन में धूर्तता रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही सफलता संभव होती है। मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं, ये आश्रयदाता पर रौब जमाना। मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सीमित सामर्थ्य होना। मन मन भावे मूड हिलावे। मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं मिलता। यह मुंह और मूसर की दाल, हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सेवक। रस्सी जल गई पर बल न गया, प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना, प्रतिदिन कमाना, जीवन यापन करना। सहज सहज पके को मीठा होए, उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। बिना खर्च के कार्य अच्छी तरह से संपादन करना। हथेली पर सरसों नहीं उमड़ती, प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करने में अंतर होना। होनहार विरवान के होत चीकते पात। महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। हाथ
हाथ सुमरनी, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, ये छल कपट का व्यवहार। ये आपका अभ्यास है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, ये आप अभ्यास यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार से अभ्यास आपका पूछा जाएगा, तो देख लीजिए आप, वीडियो लंबा हो रहा है। अगला चैप्टर हमारा दोस्तों अलंकार, अर्थ और प्रकार रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यूपीटेट और स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं टीचर संबंधित, या जहाँ कहीं भी आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो उनके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 15वीं क्लास कर ये वाली है, अगली 16वीं क्लास आपकी आ, आपकी ये अलंकार से संबंधित रहेगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।